Hi everyone. So here we have another Python question जिसका आउटपुट आपको बताना है, right? So Python question is given on the left hand side जहां पर आपको एक रैंडम फंक्शन को यूज करके बताना है कि आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा. So पहले एक बार हम क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं. So if I show you the question, आप देखेंगे कि इसमें हमने import random किया है and we have used the random library over here. ठीक है. सो इम्पोर्ट रैंडम वी हैव डन एंड हमारे पास एक लिस्ट है. फिर हमने यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यूज जनरेट की हैं एंड देन इवेंचुअली यू हैव अ लूप जो कि फ्रॉम से टू तक चल रहा है और आप उस रेंज के बीच के जो नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट करा रहे हो विद हैश साइन, राइट? सो फ्रॉम रैंडमली जनरेट हो रहा है, टू रैंडमली जनरेट हो रहा है, देन वी हैव अ लूप जो कि फ्रॉम से लेकर टू तक वर्क करेगा और हर एलिमेंट को प्रिंट करेगा with a hash in between. आपको बताना है what possible outputs are expected to be displayed on screen at the execution of the program. Also, you have to specify the maximum value that can be assigned to each of the variables from and to. So, सबसे पहले maximum value देख लेते हैं. So, from is equal to random dot rand int 1, 3. मतलब फ्रॉम के अंदर 1, 2 या 3 में से कुछ भी आ सकता है. सो रैंड इंट में अपर लिमिट भी इंक्लूसिव होती है. सो जो बड़ा नंबर है इसमें वो 3 आ सकता है. सो मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन कम इन फ्रॉम इज 3. मैक्सिमम वैल्यू जो 2 में आ सकती है वो है 4. सो इसमें हो सकता है 2, 3 या 4. सो फ्रॉम कैन बी 1 to 3, 2 कैन बी 2, 3, 4 और मैक्सिमम वैल्यूज हो गई 3 and 4. नाउ लेट्स सी कि इसका हम आउटपुट कैसे देखेंगे. सो हाउ वुड बी सी कि इसमें से कौन सा आउटपुट जो है वो पॉसिबल हो सकता है. बहुत सिंपल सी चीज है. आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यूज देखनी पड़ेंगी कि फ्रॉम की क्या क्या हो सकती है. तो फ्रॉम में हो सकता है 1, 2 या 3. अब जो मेरा लूप है वो फ्रॉम से शुरू होगा, मतलब लूप मेरा 1 से शुरू हो सकता है, लूप 2 से शुरू हो सकता है या लूप 3 से शुरू हो सकता है. और जाएगा कहाँ तक? वो या तो 2 तक जाएगा या 3 तक या 4 तक. 2 प्लस 1 है यहाँ पर, तो दैट मीन्स अगर 2 की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी तो वो उससे एक ज्यादा तक जाएगा ताकि वो 2 तक चल सके. क्योंकि आपको पता है कि रेंज में क्या होता है कि अगर रेंज में मैंने लिखा है 1, 3 तो लूप सिर्फ 1 और 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए नहीं चलेगा. लेकिन हम यहाँ +1 कर रहे हैं, उसकी वजह से वो आखिरी नंबर तक जाएगा. सो अब पॉसिबिलिटी ये है कि फ्रॉम 1 हो और 2 में वैल्यू आ जाए 2, 3, 4 में से कुछ भी. पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्रॉम में 1 हो और 2 में 2, 3, 4 आ जाए, या फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है. सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास फ्रॉम और टू के बन सकते हैं. कि फ्रॉम 1 आया, 2 में आया 2, 3 या 4, तो आपका लूप या तो 1 से 2 तक चल सकता है या 1 से 3 तक या 1 से 4 तक. अगर फ्रॉम में 2 आया हुआ तो भी 2 की वैल्यू 3 ही पॉसिबल बनती है, या तो 2 से 2 तक जाएगा या 2 से 3 तक या 2 से 4 तक. अगर फ्रॉम में 3 आया हुआ तो भी फर्दर 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं. तो बेसिकली 9 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन रहे हैं. अब हमें देखना है कि पॉसिबल आउटपुट कौन सा है. देखो, अगर 1 से 2 तक चलता है तो आपके एरे में 0 पोजीशन पे 20 है, 1 पोजीशन पे 30 है. इस केस में वो प्रिंट करेगा 30 हैश, 40 हैश, जो कि मेरे पॉसिबल आउटपुट्स में नहीं है. जो मेरे पॉसिबल आउटपुट्स है उसमें 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, 2 नहीं हो रही. तो 2 वाला तो हो ही नहीं सकता. अब ये है 1 से 3. 1 से 3 का मतलब है 1 पोजीशन पे 30 है, प्रिंट होगा. 2 पोजीशन पे 40 है, प्रिंट होगा. 3 पोजीशन पे 50 है, प्रिंट होगा. यस, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आउटपुट्स. दिस इज ऑप्शन नंबर 2. तो एक तो हमें मिल गया, पर आप देख रहे हो इसके साथ ब्रैकेट में एस लिखा है, मतलब हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉसिबल आउटपुट भी हो. अब 1 to 4 मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 to 4 4 वैल्यूज प्रिंट करेगा और 4 वैल्यूज मेरे पास इसमें से किसी भी पॉसिबल आउटपुट में नहीं है. देन 2 to 2 एक ही बार चलेगा, रिजल्ट नहीं आ सकता. 2 to 3 दो बार चलेगा, दो वैल्यूज वाला कोई और आउटपुट हमारे पास नहीं है. 2 से 4, 2 से 4 में वो शुरू करेगा 40 से. सो इट विल प्रिंट 40, 50, 60. सो यहाँ पर 2 से 4 में आपके पास 3 वैल्यूज प्रिंट जरूर होंगी, लेकिन वो वैल्यूज होंगी 40, 50, 60. 40, 50, 60 तो इसमें कहीं है ही नहीं. ये 40, 50, 70 है. अगर 60 होता तो ये 4 भी हमारा पॉसिबल आउटपुट होता, बट ये 60 नहीं है, ये 70 है. 3 to 2 लूप ही नहीं चलेगा. 3 to 3 सिर्फ एक ही नंबर प्रिंट करेगा, वो होगा 50 हैश. 3 to 4 में प्रिंट होगा 50 हैश, 60 हैश.
3 वैल्यूज वाला सिर्फ एक ही है जो प्रिंट हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका जो पॉसिबल आउटपुट है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, वो है ऑप्शन नंबर 2। सो दैट इज योर आंसर। अदरवाइज हमारे बहुत सारे पॉसिबल आउटपुट्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि 9 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो 9 डिफरेंट आउटपुट्स आपके पास आ सकते हैं। बट आपको जो गिवन ऑप्शंस हैं, आपको सिर्फ उसी में से बताना था कि कौन सा वाला पॉसिबल है। इसमें से ऑप्शन 2 जो है वो पॉसिबल है। सो रैंडम फंक्शंस को यूज करके आउटपुट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आउटपुट क्वेश्चंस है पाइथन में। सो यू शुड नो कि रैंडम लाइब्रेरी क्या करती है, उसके अंदर रैंड इंट, रैंड रेंज, रैंडम, ये फंक्शंस का क्या पर्पस है और कैसे आप उनको कोड में यूज कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। और आई होप समझ आ गया होगा आपको। और अगर आपने पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया था, सो डू राइट इन कमेंट्स कि किस किस का आंसर sahi aaya before seeing the explanation which I have given in the video. That's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.